हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आएगी। सो देखो, इससे पहले हमने पढ़ा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एक्सरसाइज फर्स्ट में। उसमें क्या था, हमारे पास जो भी साइड्स हैं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल बनेंगे। यानी अगर ये दो साइड लें हम और ये साइड इस ट्राइंगल को हम ABC PQR ऐसे नेम करें, तो अगर हमारे पास AB बाय PQ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनको डिवाइड करें, मतलब कट करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास रेशियो सेम आए। ये साइड का और ये साइड का ये इक्वल हो ना हो बट इनका प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। और AC एंड PR, AC बाय PR ये तो हमारे पास आया। जैसे अगर ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये हमारे पास अगर 8 है, 10 है, 12 है, तो 4/8, 5/10 एंड 6/12 अगर हम कट करेंगे तो ये हमारे पास हर केस में 1/2 आएगा, मतलब हमारे पास इक्वल रेशियो में डिवाइडेड होगा। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब हम ये दो साइड्स कंसिडर करें तो हमारे पास ये एंगल इक्वल बने, यानी इस साइड के प्रोपोर्शनल ये हैं तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल बने, B और Q इक्वल बने। नेक्स्ट जब हम ये और ये साइड लें तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल बने, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड ये इक्वल बने, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। सो जब भी सिमिलर फिगर्स होंगे तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल बनेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो ध्यान रखना। सो ये हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं जो 6.3 में आएंगे। उसके बाद होता है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। शॉर्ट फॉर्म में हम BPT लिखते हैं मोस्टली जब भी क्वेश्चंस करते हैं तब भी, और साथ में इसका कन्वर्स होता है। अब BPT क्या होती है, मान लो कोई भी ट्राइंगल है ABC, जैसे 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी वैसे ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। मिड पॉइंट थ्योरम थी कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड को कट करती हुई हम कोई लाइन तीसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो इसका मिड पॉइंट बनेगी। और साथ में उसका कन्वर्स क्या था कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन कर दें तो जो तीसरी साइड बची उसके पैरेलल बनेगी। सेम हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्योंकि उसमें मिड पॉइंट था, इसमें हम कहीं से भी कोई भी पॉइंट ड्रॉ करें। मान लो ये E है, ये पॉइंट F है, ये मिड पॉइंट ज़रूरी नहीं कि ये E इसका मिड पॉइंट है, ये E आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक साइड के किसी भी पॉइंट से, एक साइड पे हमने कोई भी पॉइंट लिया और दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ की तो वो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। तो पूरी की पूरी ट्राइंगल है ABC, इसमें जो E है वो तो है AB का पॉइंट और जो F है वो है AC का पॉइंट। अब AB और AC साइड ख़त्म तो जो भी आपके पास लाइन बनेगी वो तीसरी जो साइड बची उसके पैरेलल बनेगी, यानी EF जो है वो पैरेलल बनेगा BC के। ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। साथ में ये है कि अगर सेम आपके पास एक लाइन ड्रॉ की एक साइड के पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल, सेम E और F लेके चले अगर, तो हमने माना जो EF है वो पैरेलल है BC साइड के और E जो है वो पॉइंट है AB पे। तो जो ये लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी AC को किस रेशो में, जिस रेशो में E पॉइंट डिवाइड करता है AB साइड को, यानी जो AE बाय EB है वो हमारे पास इसके इक्वल बनेगा, AF बाय FC के इक्वल बनेगा।
सो ये हमारे पास कन्वर्स एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। सो इस जो 6.2 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ इन्हीं का यूज़ होना है। सिर्फ पूरी ट्राइंगल को देखेंगे हम, ये देखेंगे कौन सी साइड से पॉइंट है, कौन सी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो थर्ड साइड बची उसके तो पैरेलल बनेगा। ऑल्सो जो थर्ड साइड बची अगर उसके हम ये ले लेते हैं उसके पैरेलल है, तो जो भी थर्ड साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगा इक्वल प्रोपोर्शन में जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसी प्रोपोर्शन में। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।